भरत जी ने कहा कि प्रभु ये चरण पादुकाएं आपने दी हैं, ये आपकी कृपा है। भगवान ने कहा, लेकिन प्रश्न ये आई कहां से चरण पादुकाएं? चित्रकूट वालों ने तो नहीं दी थी चरण पादुकाएं। ये चरण पादुकाएं अयोध्या से ही भरत जी लेकर आए थे। समझ रहे हो ना? क्योंकि भगवान की चरण पादुकाएं, भगवान तो मिले नहीं, चरण भगवान के मिले नहीं, भरत जी को दिखाई दे गई चरण पादुकाएं। तभी तो जब चरण पादुकाएं दिखाई दी तो भरत जी ने कहा कि ये चरण पादुकाएं तो यहाँ रखी, पहन के क्या गए? तो वशिष्ठ जी ने कहा बिना चरण पादुका के चले गए, निराभरण चरण। तब भरत जी मूर्छित होकर गिर पड़े। राम लखन सिए बिन पग पनही, ओ कर मुनि वेश फिरे बन बनही। यही दुखदाई दह नित छाती, भूख नवासर नींद न राती, भूख नवासर नींद न राती। यही दुखदाई दह नित छाती। भरत जी महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े और उन्होंने चरण पादुकाओं को उठा लिया। कहा कि मैं जाऊंगा और ये चरण पादुकाएं प्रभु के चरणों में समर्पित करूंगा। तो अयोध्या से चरण पादुकाएं लेकर गए थे। अच्छा एक बात बताओ, चरण पादुकाएं अयोध्या से लेकर के गए, इसका प्रमाण कहाँ है? प्रमाण है वाल्मीकि रामायण के चरण पादुकाएं लेकर के गए। दूसरा प्रमाण क्या है? भरत जी महाराज पूरी सामग्री राज्याभिषेक की वो भी अयोध्या से लेकर के गए। क्यों? अगर लौटेंगे नहीं प्रभु तो चित्रकूट में ही अभिषेक कर दिया जाएगा। राज्याभिषेक कहाँ होगा? चित्रकूट में ही होगा। तो आप सब समझ रहे हो ना मेरी बात को? चित्रकूट और अयोध्या में कोई अंतर नहीं है। भरत जी ने कहा चित्रकूट में ही अभिषेक कर दूंगा, सामग्री लेकर जा रहा हूं। चरण पादुकाएं लेकर के भरत जी महाराज गए, अभिषेक की सामग्री लेकर गए और चित्रकूट में प्रभु के सामने रख दिया। भगवान ने कहा एक काम करो भरत, ये अभिषेक की सामग्री ले जाओ अयोध्या। भरत जी ने कहा प्रभु अयोध्या क्यों ले जाऊं, यहीं पर आपका अभिषेक कर दूं। भगवान ने कहा तो एक काम करो। क्या? अगर सामग्री लेकर के तुम चित्रकूट आ ही गए हो तो अयोध्या और चित्रकूट में कोई अंतर नहीं है। पूरे संसार में तीर्थ बहुत होंगे, कोई राम के नाम का तीर्थ होगा, शिव के नाम का तीर्थ होगा, पुष्कर ब्रह्मा के नाम का तीर्थ होगा। क्यों भाई? 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के नाम से जाने जाएंगे। क्यों भाई? है ना? लेकिन भरत तुम्हारे नाम से भी कोई पहचान होनी चाहिए, इसलिए एक कूप दिखाई दिया। भगवान ने कहा ये संपूर्ण सामग्री कूप में डाल दो। और जैसे ही कूप में सामग्री डाली, भगवान ने कहा आज से चित्रकूट धाम में इस कूप का नाम भरत कूप होगा। जो भी इसमें स्नान करेगा संपूर्ण तीर्थों का फल उसे प्राप्त होगा। भरत कूप कई हैं सब लोगा, इसलिए चित्रकूट में क्या बन गया? भरत कूप बन गया है। भरत कूप में जो स्नान करता है उसे संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। समझ गए हो ना? संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। अब पादुकाएं बची साहब, कहा पादुकाएं ले जाओ भरत। भरत जी ने कहा प्रभु इन पादुकाओं को लेकर के तो जा रहा हूं, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप 14 वर्ष की अवधि के अंतर्गत ही अवधि में आएंगे। 14 वर्ष की अवधि के अंतर्गत ही आप अवध में आएंगे। आप मुझे आश्वासन दें। भगवान ने कहा 1 मिनट भी विलंबित नहीं होगा, 1 मिनट का विलंब नहीं होगा। अवधि बस दिन जोड़ते रहना, मैं समय से अयोध्या आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा बस यही चाह रहा हूं, अब मैं ये चरण पादुका ले जा रहा हूं।
भरत जी महाराज उन चरण पादुकाओं को कहाँ रख रहे हैं? हाथों में नहीं, भगवान ने तो हाथों में दी थी पादुकाएं, लेकिन प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत जी ने मस्तक पर रख लिया। अच्छा बोलो, कृपा हाथ में रखी जाती है कि सिर पर? बोलो, कृपा शिरोधार्य की जाती है कि नहीं की जाती? जल्दी बोलो। कृपा शिरोधार्य की जाती है, इसलिए सादर भरत शीस धर ली। इसमें एक भाव और है। भाव यह है कि जैसे आपके सिर पर भार हो तो सिर कहेगा नहीं नहीं नहीं, वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो आप कहोगे चिंता मत करो, हम सिर पर कुछ रखे लेते हैं और इसके बाद फिर भार रखेंगे। तो इसका मतलब है कि भार को ढोने के लिए सिर पर आपने कोई आधार रखा और उसी आधार पर आपने भार को रख दिया। तो भरत जी ने अपने सिर पर अयोध्या के भार को ढोने के लिए आधार के रूप में क्या रखा? बोलो भाई, चरण पादुका रखी ना, चरण पादुका। प्रभु करी कृपा पामुरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी ने उन पादुकाओं को सिर पर रख लिया। जैसे ही रखा, कहा प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं जा रहा हूं, लेकिन समय से आप अयोध्या आइएगा। क्यों? आप सूर्य हैं और संसार में सूर्य केवल एक ही होता है, अनेक नहीं होते। अच्छा बोलो, सूर्य अनेक है कि एक? भरत जी ने कहा मैं कमल हूं, आप सूर्य हैं। कमल तो अनेक होते हैं। बोलो भाई, कमल अनेक हैं लेकिन सूर्य एक है, और एक ही सूर्य अनेक कमलों को खिला देगा। इसलिए समय से आइएगा, तभी ये भरत सुरक्षित रहेगा, नहीं तो प्राण त्यागेगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं समय से आऊंगा। देखो भाई, समय रहा एक दिन अवध अधारा, एक दिन से रहा एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कबल नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की धोमोह बिसरायो। भरत जी रोने लगे, कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, और ताते नाथ संग नहीं लीना। आय धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा, और सब तज राम चरण मन लावा। भरत जी महाराज यही सोच रहे थे। आंखों से आंसू झर रहे हैं, नंदीग्राम में बैठे हैं, आंखों से आंसू झर रहे हैं। इतने आंसू निकले कि विरह का समुद्र बन गया। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। विरह सागर का निर्माण हो गया। विरह सागर, विरह सागर में भरत जी डूबने ही वाले हैं। अब डूबने वाले हैं, भगवान देख रहे हैं कि भरत डूबे डूबे डूबे। अब भरत को कौन बचावे? भगवान ने कहा भरत डूबे डूबे डूबे, अयोध्या नहीं पहुंचूंगा समय से, तो भरत डूबने ही वाले हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं डूब सकते, आप पहुंच जाएंगे तो कैसे डूबेंगे? कहे पहुंच ही तो नहीं पा रहे हैं इसलिए तो डूब रहे हैं। क्यों? बोले पैदल यात्रा करनी है, समय से कहां पहुंचेंगे। तुरंत हनुमान जी ने इशारा किया, पुष्पक विमान आ गया। पुष्पक विमान आ गया। बोले प्रभु बैठिए आप विमान में। भगवान ने कहा हनुमान, ये विमान भी मुझे समय से नहीं पहुंचा सकता, विमान भी मुझे समय से नहीं पहुंचा सकता है। राम जी रोने लगे, हनुमान जी दौड़े,
और कहा प्रभु आपके आंखों के आंसुओं को मैं नहीं देख सकता, मेरी प्रार्थना है आपसे, आपके आंखों के आंसू नहीं देख सकता हूं। अरे क्या करोगे हनुमान, ये विमान मुझे समय से नहीं पहुंचाएगा, समय से नहीं पहुंचूंगा तो मेरा भरत प्राण त्याग देगा, क्योंकि चित्रकूट में भरत ने कहा था हे प्रभु समय से आइएगा, यदि विलंब होगा तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मैं विमान के साथ चलूंगा, यदि विमान समय से नहीं पहुंचाएगा तो हनुमान तो आपको समय से पहुंचा ही देगा, आप हनुमान पर विश्वास, मैं आपके साथ रहूंगा और साथ ही साथ चलूंगा। अच्छा बोलो भाई, विमान पर भरोसा नहीं है लेकिन हनुमान पर भरोसा है कि नहीं, जल्दी बोलो। विमान पर भरोसा नहीं है लेकिन हनुमान पर भरोसा है, इस बात को ध्यान से सुनना, कान खोल करके सुनना। हनुमान जी ने कहा कि मैं समय से आपको अयोध्या पहुंचाऊंगा। भगवान राम ने कहा अब मुझे विश्वास हो गया, अब विश्वास हो गया कि तुम मुझे समय से अयोध्या पहुंचा सकते हो। हनुमान विमान में हनुमान जी भी बैठे, वैसे तो और भी जितने बंदर थे वानर सभी विमान में बैठे थे, लेकिन हनुमान जी साथ में गए। क्यों? विमान अगर विलंबित होगा तो हनुमान जो है विमान बन करके जाएगा। लेकिन प्यारे तीर्थराज प्रयाग में विमान पहुंचा, और जैसे ही तीर्थराज प्रयाग में विमान पहुंचा तो भगवान ने कहा हनुमान अब विमान समय से अयोध्या नहीं पहुंचे, क्योंकि जिस गति से विमान चल रहा है उस गति से समय से अयोध्या नहीं पहुंचेगा विमान। हनुमान जी ने कहा तो मैं तैयार हूं ना, मैंने कहा था कि विमान नहीं तो हनुमान मैं तो हूं, चलिए आपको ले चलो। लेकिन जितने बानर बैठे हुए थे विमान में वो सभी कहने लगे कि प्रभु अगर आप जाओगे विमान छोड़ के तो हम लोग भी जाएंगे आपके साथ। अब समस्या ये है कि विमान में तो सभी बंदर बैठ के जा सकते हैं, लेकिन हनुमान के साथ सभी बंदर कैसे जा सकते हैं, जल्दी बोलो, जा सकते हैं क्या? समस्या खड़ी हो गई। भगवान ने कहा हनुमान तुम मुझे समय से तो पहुंचा सकते हो, लेकिन समस्या यह है कि ये जितने भी बंदर साथ में आए हैं ये सब मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये सभी मेरे साथ जाना चाहते हैं। अब जब सब साथ जाना चाहते हैं तो हे हनुमान संभव कैसे है कि समय से तुम भी मुझे पहुंचाओ? बोलो भाई, क्योंकि हनुमान जी ले जाते तो ज्यादा से ज्यादा प्रभु राम को बिठा लेते, किशोरी जी को बिठा लेते, क्यों भाई? इतना ही तो कर सकते थे। बहुत कोशिश करते तो लक्ष्मण जी को, बहुत कोशिश करते तो लक्ष्मण जी को, लेकिन इतने बंदर पदम 18 जूठा बंदर ये कैसे जावे साथ? भगवान ने कहा हनुमान समस्या है, अब भरत कैसे बचेगा? हनुमान जी ने कहा कि आप आदेश दो, आदेश दो। भगवान राम ने कहा जब सीता प्राण त्यागने का संकल्प ले रही थी अशोक वाटिका में तो उस समय तुम ही तो पहुंचे थे प्राण बचाने के लिए। सीता जी के प्राण की रक्षा की पहुंच करके तो सुंदर कांड में किए। कौन सा कांड है? सुंदर कांड है। संजीवनी बूटी लाए हैं, लक्ष्मण को जीवंत मिला है, ये कौन सा कांड है? ये लंका कांड है। और आज भरत जी के प्राण की रक्षा करने के लिए अयोध्या में पहुंच रहे हैं हनुमान जी। कौन सा कांड है वो? उत्तर कांड। रक्षा करने के लिए पहुंच रहे तो कौन सा कांड है? उत्तर कांड। आदेश लिया प्रभु राम से, हनुमान जी चले। बहू हे हनुमान एक काम करना, क्या? सीता जी को आज भरत नहीं मिलेगा जीवित तो निश्चित रूप से भरत के वियोग में कौशल्या मां प्राण छोड़ देंगी, और कौशल्या मां प्राण छोड़ देंगी तो निश्चित रूप से सीता उस व्यथा को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी, और सीता भी देखते देखते कि मेरी सास माता के प्राण चले गए और मेरे देवर भरत के प्राण चले गए
और निश्चित रूप से सुमित्रा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, सुमित्रा भी प्राण त्यागेंगी। तो सुमित्रा का प्राण त्यागना, कौशल्या का प्राण त्यागना, भरत का प्राण त्यागना, इसका मतलब है सीता राम का भी प्राण त्यागना, निष्प्राण हो जाना। बोलो भाई, सीता और राम दोनों का निष्प्राण हो जाना। ना तो सीता बचेगी ना राम बचेगा। इसलिए सबसे पहले तुम भरत को बचाओ, जाके जाओ। भरत ही कुशल, भरत ही कुशल हमार सुनायो, और समाचार ले तुम चली आए। जाओ मेरे आने का समाचार भरत को सुनाओ और भरत का समाचार मुझे सुनाना। हनुमान जी गए, देखा अयोध्या तो खाली पड़ी थी साहब, अयोध्या में कोई था ही नहीं। हनुमान जी ने सोचा कि अयोध्या में तो कोई है नहीं, इसका मतलब है नंदग्राम में भरत जी से मुलाकात हुई थी, तो अब मुझे नंदग्राम जाना चाहिए। 14 किलोमीटर दूर नंदग्राम, नंदग्राम जाना चाहिए। हनुमान जी जब नंदग्राम में पहुंचे तो देखा क्या, पूरी अयोध्या भरत जी के आसपास है। भरत जी की क्या मनोदशा, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आए गयऊ जनपोत। उसी समय हनुमान जी महाराज पहुंच गए, देखा कि भरत के प्राण कंठ में आ गए, बस प्राण निकलने ही वाले थे। उसी समय हनुमान जी कहते हैं, आए महाभाग, मेरी प्रार्थना सुन लो। कौन हो तुम? अरे मेरी प्रार्थना सुनो। जासु बिरह सोचहूं दिन राती, रटहो निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। आ रहे हो, रात दिन जिनका चिंतन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, वही आ रहे हैं। भरत जी ने जब ये शब्द सुना कि आए, कौन? रघुकुल तिलक आए। भरत जी महाराज और अधीर हो गए, प्राण कंठ में थे, अब प्राण कंठ के ऊपर जाने लगे। हनुमान जी ने कहा कि मैंने प्रभु के आने का समाचार सुनाया तो धैर्य धारण करना चाहिए, प्रभु आ रहे हैं, अधीर क्यों हो रहे हो? भरत जी ने कहा इसलिए अधीर हो रहा हूं कि आपने यही तो कहा है, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, एक वचन ध्वनित हो रहा है। लेकिन अयोध्या से 3 गए थे, अयोध्या से 3 गए थे। आगे राम लखन पुनि पाछे मुनवर वेश बने, काछे उभय बीच सिय सोवत, कैसी ब्रह्म जी बिच माया। जैसे अयोध्या से 3 गए थे, लेकिन अकेले ही क्यों आ रहे हैं? इसी नंदीग्राम में मैंने समाचार सुना था कि लक्ष्मण के प्राण संकट में फंसे हुए हैं। नंदग्राम में ही मैंने सुना था कि मेरी माता जानकी लंका में बंदी बनी बैठी। क्या माँ अभी स्वतंत्र नहीं हुई है? वो बंदी बनी लंका में बैठी हुई है। मेरे भाई के प्राण अभी भी संकट में फंसे हैं। प्रभु अकेले क्यों आ रहे हैं? हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु ने तो यही कहा था, भरत कुशल हमार सुनायो, हमारा समाचार सुना देना। लेकिन ये नहीं कहा था कि लक्ष्मण के आने का संकेत, सीता के आने का संकेत, सभी का। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि अरे आ तो इतने रहे हैं कि अयोध्या में ठहरा नहीं पाओगे। इतने आ रहे हैं, बंदर सब पदम उठा रहे हैं, सब बंदर इतने आ रहे हैं कि ठहरा नहीं पाओगे अयोध्या में। लेकिन प्रभु ने तो संकेत यही दिया है कि मेरा समाचार सुनाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इसलिए कहना चाहता हूँ, जब भी कभी संतुलन धरती का बिगड़ता है, धर्म का बिगड़ता है, संतों का धैर्य टूटता है, उस समय हनुमंत ही सहारा बनते हैं, हनुमंत ही माध्यम बनते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज माध्यम बन गए। उन्होंने कहा रुको रुको, सोचो सोचो, ठहरो ठहरो, अभी प्राणों को रोको रोको। भरत जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ अभी लंका में, मेरे भैया के प्राण संकट में।
हनुमान जी ने कहा आगे सुनो तो। रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जन पाए पीयूषा। पीयूषा, ईमानदारी से बताओ हनुमान जी के पास राम रसायन है कि नहीं? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो दासा, राम रसायन है। याद रखना संजीवनी बूटी भी निष्प्रभावी है राम रसायन के आगे। ये राम रसायन केवल हनुमान जी के पास है। इसलिए नास इतने बड़े वैद्य हनुमान जी हैं कि नास से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान नास से रोग हरे सब पीरा। एक ही औषधि ऐसी हनुमान जी के पास है कि समस्त रोगों का निदान कर देती है, समस्त रोग दूर हो जाते हैं। नास रोग हरे सब पीरा, क्यों? राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी ने कहा रिपुरन जीत सुजस सुरगावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जन पाए पीयूषा। भरत जी महाराज आंख खोल के देखते हैं, को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। भरत जी दौड़ पड़े, हनुमान जी को पकड़ने लगे। अयोध्या का एक नागरिक बोला रुको रुको रुको, चित्रकूट धाम में आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि 14 साल बाद अगर ये हृदय किसी को स्वीकार करेगा तो केवल प्रभु राम, न उसके पहले न उसके बाद, 14 साल बाद ये हृदय प्रभु के हृदय से ही जुड़ेगा। इसके पहले कोई इस हृदय में स्थान नहीं ले सकता, प्रभु का स्थान। भरत हृदय से राम निवास। अयोध्या वासियों ने कहा ये तो सूचना देने वाला एक दूत है, आप तो कह रहे थे कि ये हृदय श्री राम के हृदय से जुड़ेगा, राम जी तो है नहीं। भरत जी ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दूत दिखाई नहीं दे रहा है। अयोध्या वासी बोले खड़ा तो दूत ही है, राम का समाचार लेके आया। भरत जी ने कहा जैसे ही मैंने नेत्र खोल करके देखा तो समाचार देने वाले के हृदय में मैंने प्रभु राम का दर्शन कर लिया है, इसलिए मैं तो अपने राम को हृदय से लगा। प्रभु राम का दर्शन, बोलो जैसे ही नेत्र खोल करके देखा हनुमान जी ने, भरत जी ने, तो हनुमान जी के हृदय में श्री राम का दर्शन। हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे हैं? बोलो प्रभु राम बैठे हैं। भरत ने जैसे ही देखा तो हृदय में प्रभु राम का दर्शन हुआ। इसलिए कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए, राम मिल गए। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। यहाँ भरत का और हनुमान का मिलन नहीं हो रहा है, यहाँ हनुमान के हृदय में बैठे हुए प्रभु राम का और भरत का मिलन हो रहा है। और विमान वाले राम तो बाद में आएंगे, लेकिन हनुमान वाले राम तो आज भरत को मिल ही गए। बोलो मिल गए कि नहीं? इसलिए आज संकट मोचन भरत के भी संकट मोचन हनुमान बन गए, राम के भी संकट मोचन हनुमान हैं, श्री जानकी जी के भी संकट मोचन हनुमान हैं, लक्ष्मण जी के भी संकट मोचन हनुमान हैं, और भरत जी के भी संकट मोचन हनुमान हैं। इसलिए कौन नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इतने में विमान आ गया। अंतिम बात सुन लीजिए।